हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, व्हाई आर द सादर्न स्लोप इन हिमालयन रीजन कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द सेम हिल। तो हिमालयन रीजन जो एक सेमी हिल है, उनका सादर्न एक पार्ट है एंड नॉर्दर्न एक पार्ट है। तो सादर्न पार्ट जो है, सादर्न पार्ट का जो स्लोप है, वो एरिया वो एरिया में बहुत ही थिक वेजिटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा वेजिटेशन उस एरिया में ग्रो करते हैं। बट नॉर्दर्न स्लोप में, नॉर्दर्न साइड में इतना अच्छा वेजिटेशन ग्रो नहीं करता है, मतलब हल्का फुल्का रहता है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन वहाँ पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है इनमें। मानो ये है हिमालय, ये पार्ट है, इस साइड का जो पार्ट है ये है सादर्न पार्ट, एंड इनके ऑपोजिट साइड का जो पीछे का जो पार्ट है वो है नॉर्दर्न स्लोप। सादर्न स्लोप में सबसे ज़्यादा थिक वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो करते हैं, बट नॉर्दर्न स्लोप में इतना अच्छा वेजिटेशन ग्रो नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, यही है क्वेश्चन यहाँ का। तो ये 2 और 3 एंड 5 तीनों मार्क्स में भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि हिमालयन रीजन का कौन सा मतलब कौन से पार्ट में थिक वेजिटेशन होता है, कौन से पार्ट में थिक वेजिटेशन नहीं होता है। तो एज ए एमसीक्यू भी यहाँ से हो सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सादर्न स्लोप रिसीव द साउथ वेस्टर्न मानसून विंड। तो सादर्न जो पार्ट है वो मेनली साउथ वेस्टर्न जो मानसून विंड है, जो मतलब वेस्टर्न घाट के ऊपर से आते हैं, जो मानसून विंड, साउथ वेस्टर्न मानसून विंड, तो वो उसके थ्रू जो बारिश होता है वो सादर्न स्लोप में बहुत ज़्यादा होता है। दिस विंड आर क्रूशियल फॉर द वेजिटेशन ग्रोथ इन द कंट्री एंड प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये साउथ वेस्टर्न मानसून जो है, ये ऑब्वियसली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडिया में, क्योंकि मानसून के टाइम पे जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये चारों महीने में सबसे ज़्यादा बारिश ये मानसून विंड की वजह से ही होता है। एंड पूरा साल में जो 80% तक जो बारिश होता है ये साउथ वेस्टर्न मानसून विंड से ही होता है। एंड ये ही वेजिटेशन ग्रो होने में, कल्टिवेशन, इन सब के लिए, एंड पानी वगैरह जो कुछ ज़रूरत है सबके लिए ये मानसून विंड जो है एंड इनका जो बारिश है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दिस विंड आर क्रूशियल फॉर द वेजिटेशन ग्रोथ। वेजिटेशन ग्रोथ के लिए ये विंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस विंड का जो बारिश है, मतलब ये विंड जो है वो रिसीव करते हैं सादर्न स्लोप, ठीक है। तो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड ब्रिंग विद देम प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ऑब्वियसली साउथ वेस्टर्न जो मानसून विंड होता है, मानसून के टाइम में वो समंदर से बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब मॉइस्चर जो है कलेक्ट करके लेके आते हैं, एंड वेस्टर्न घाट के ऊपर से वो बह के इंडिया में आते हैं। तब जब इंडिया में वो आते हैं तब बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं ये साउथ वेस्टर्न मानसून। तो दिस स्लोप आर ऑल्सो मच लेस एलिवेटेड देन द नॉर्दर्न वंस। और एक पॉइंट जो है, ये जो सादर्न स्लोप जो है इनका एलिवेशन इतना ज़्यादा नहीं है, बट नॉर्दर्न स्लोप का एलिवेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट इधर से निकले अब तक। तो एक है जो साउथ वेस्टर्न जो मानसून विंड है वो रिसीव करते हैं सादर्न स्लोप। साउथ वेस्टर्न जो मानसून विंड, साउथ वेस्टर्न मानसून विंड जो है बहुत ज़्यादा बारिश उनके साथ लेके आते हैं, साउथ वेस्टर्न मानसून विंड। एंड और एक क्या है, ये है लेस एलिवेटेड सादर्न स्लोप जो है, एंड नॉर्दर्न स्लोप उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनका एलिवेशन है। दे रिसीव एम्पल सनलाइट टू सपोर्ट वेजिटेशन एंड टेम्परेचर टू परमिट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। तो ये सादर्न स्लोप जो है, यहाँ पे सनलाइट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलता है, एंड उनके जो एंड बारिश जो है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इनके वजह से ये सादर्न स्लोप का जो एरिया है यहाँ पे थिक वेजिटेशन ग्रो होता है। मतलब वेजिटेशन ग्रो होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो टेम्परेचर है और एक है रेनफॉल, क्लाइमेटिक कंडीशन में। तो ये दोनों चीज़ें ही सादर्न स्लोप में हम सबसे ज़्यादा देख पाते हैं। तो इसलिए सादर्न स्लोप में ही ये जो है वेजिटेशन जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिस स्लोप इज कवर्ड विथ थिक कवर ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड वाई द रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना कैन बी फाउंड इन दिस एरिया। इनकी वजह से सादर्न स्लोप एरिया में हम थिक कवर ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट हम देखते हैं, एंड फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टाइप का फ्लोरा एंड फौना भी हम इस एरिया में देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थिक वेजिटेशन होता है। तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल भी इस जगह पे रहते हैं। एज द स्लोप राइजेस नॉर्थवर्ड द वेजिटेशन ग्रोस मोर एंड मोर स्पार्स एंड
ग्रासलैंड ऑकर। तो स्लोप जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे आप अगर नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ये वेजिटेशन का ग्रो जो होता है सादर्न स्लोप में जितना थिक था, घना था, तो धीरे धीरे हल्का होते मतलब होने लगते हैं नॉर्दर्न स्लोप की तरफ जाओगे तो। एंड ग्रासलैंड होते हैं, ग्रासेस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा होता है, मतलब बड़ा बड़ा ट्री ये सब उस जगह पे, कॉनिफरस फॉरेस्ट जो सादर्न स्लोप में हम देख पाते हैं वो नॉर्दर्न स्लोप में नहीं होता है। द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द हिमालयन माउंटेन लाई एट ए वेरी हाई ऑल्टीट्यूड एंड hence they are covered with snow for most time of the year। तो नॉर्दर्न स्लोप में मेनली हम क्या देखते हैं, नॉर्दर्न स्लोप का जो ऑल्टीट्यूड है, एलिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ऊंचा है ये। एंड ये जो एरिया है हर वक्त स्नो से कवर रहता है, तो इनकी वजह से यहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। The Himalayas rises very sharply at its northern edge and falls gradually towards the south। तो नॉर्दर्न पार्ट में हम क्या देखते हैं, हिमालय का नॉर्दर्न पार्ट जो है बहुत शार्प है, मतलब बहुत शार्पली ग्रो किया है, जैसे ऐसे पूरा खड़ा ऐसे चले गए हैं। एंड सादर्न स्लोप कैसे है, ऐसे ग्रेजुअली ऐसे नीचे आए हैं। तो इस पार्ट में हम ज़्यादातर बारिश, अगर बारिश होगा तो क्या होगा, इस पार्ट में बारिश वगैरह इस एरिया में रुक के रहेगा, बट इस एरिया में अगर बारिश होगा तो क्या होगा, इस एरिया से बारिश जो है निकल के चले जाएंगे, तो मतलब रन ऑफ जो है यहाँ पे ज़्यादा होगा, बट इस एरिया में सॉइल ज़्यादा बारिश उनके अंदर रख पाएगा, तो यहाँ पे वेजिटेशन भी ग्रो कर पाएगा। यहाँ पे अगर बारिश का पानी रुकेगा ही नहीं तो वेजिटेशन कैसे ग्रो होगा। तो नॉर्दर्न पार्ट जो है वो ऐसे ऊपर उठा है शार्पली, एंड सादर्न पार्ट जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे ऐसे करके नीचे आए हैं, तो इसलिए सादर्न पार्ट जो है वेजिटेशन ग्रो करने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, सच एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन डज नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ रिच प्लांट लाइफ। तो इनकी वजह से ही मतलब ऐसा अगर कंडीशन होगा, स्लोप का कंडीशन होगा, तो वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादातर ग्रो नहीं कर पाएगा, मतलब नॉर्दर्न पार्ट में। द हाइस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन बिलोंग टू द हिमाद्री, देन द लेसर हिमालयन माउंटेन बिलोंग टू द हिमाचल। The Shivalik are present at the southernmost slope, which are also the lowest elevated hill and contain thick vegetation। तो हिमालय कैसा है, क्लियर करके देखते हैं। ये मानो हिमालय ऐसे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ऐसे है, इनके ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न साइड का, बिल्कुल नॉर्दर्न साइड का पार्ट जो है हिमाद्री है, उनके मिडिल का जो पार्ट गए है वो है हिमाचल, एंड बिल्कुल साउथ का जो पार्ट है वो है शिवालिक। ठीक है, तो ये सादर्न पार्ट में ही, मतलब शिवालिक का जो एरिया है वहाँ पे ही हम थिक वेजिटेशन ग्रो होता हुआ देख पाते हैं, बट नॉर्दर्न साइड में हिमाद्री एरिया में, हिमाचल एरिया में हम ज़्यादातर वेजिटेशन नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हिमाद्री एरिया तक अगर आप जाओगे, ग्रेट हिमालयन का जो एरिया है, हिमाद्री रीजन जो है, वहाँ पे ज़्यादातर टाइम जो है बर्फ़ से ढका रहता है, क्योंकि उनका ऑल्टीट्यूड एंड एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, उनका स्लोप भी एक्सट्रीम है, मतलब शार्पली ऐसे ऊपर उठा है, तो वहाँ पे रन ऑफ करके पानी वगैरह निकल जाता है, टेम्परेचर भी कम है, तो इनकी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं। और एक जो है साउथ वेस्टर्न मानसून विंड जो है वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इनकी वजह से बारिश भी नहीं होता है, कम होता है, तो इसलिए नॉर्दर्न स्लोप में हम ज़्यादातर वेजिटेशन जो है नहीं देख पाते हैं। बट सादर्न स्लोप में जो शिवालिक का जो एरिया है वहाँ पे हम ज़्यादातर बारिश देखते हैं, जो साउथ वेस्टर्न मानसून से वो रिसीव करते हैं, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिलता है, एंड उनका स्लोप जो है ग्रेजुअली और धीरे धीरे नीचे आए हैं, तो उस एरिया में रन ऑफ कम होता है, कंपेरेटिवली नॉर्दर्न स्लोप से कम होता है, तो इसलिए ये सब क्राइटेरिया रहने के वजह से ही सादर्न स्लोप में हम ज़्यादा वेजिटेशन देख पाते हैं। चलिए पिक्चर में देखते हैं, इमेज में कैसे ये होता है। ये है हिमालय का विस्तार पूरा ऐसे करके, ठीक है, इनके ऊपर का पार्ट ये है नॉर्थ, ये है साउथ, तो बिल्कुल नॉर्थ का जो पार्ट है वो है हिमाद्री, उनके मिडिल का जो पार्ट गया है वो है लेसर हिमालय और हिमाचल, एंड बिल्कुल नीचे का जो पार्ट है वो है शिवालिक। इस नीचे के पार्ट में ही हम थिक वेजिटेशन जो है देख पाते हैं, क्योंकि साउथ वेस्टर्न मानसून विंड इधर से ऐसे करके इंडिया में घुसते हैं, तो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड का जो पानी है ये एरिया पूरा रिसीव करते हैं, तो इस एरिया में मानसून विंड की वजह से जो बारिश होता है वो होता है, बट इस नॉर्दर्न पार्ट में ये
विंड नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ पे इनकी वजह से बारिश नहीं होता है। नॉर्दर्न पार्ट बिल्कुल इनका मतलब ऑल्टीट्यूड जो है बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचा एरिया में है, ये बहुत ही नीचे है, तो इस एरिया में ज़्यादातर स्नो से कवर रहता है, बस इस एरिया में नहीं होता है। टेम्परेचर भी इस एरिया में ज़्यादा होता है, इस एरिया में कम होता है। एंड इनका जो ऑल्टीट्यूड है ऐसे करके नॉर्दर्न पार्ट में ऐसे करके ऊपर उठे हैं, बट साउदर्न पार्ट में ऐसे धीरे धीरे करके नीचे आए हैं। तो इस पार्ट में हम ज़्यादातर रन ऑफ नहीं देख पाते, बट इस पार्ट में अगर बारिश होगा तो वो ज़्यादा रन ऑफ करके निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए इस इमेज में अगर आप देखोगे तो इधर से जो है विंड जो है आ रहे हैं, जो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड हमने कहा, तो इस पार्ट में सदर्न स्लोप के इस पार्ट में ज़्यादातर बारिश हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन ग्रो कर पाए हैं। बट नॉर्दर्न पार्ट में जब ये गए हैं टिबेटन एरिया में, मतलब ये है टिबेटन एरिया, ये है चाइना का जो टिबेटन एरिया, इस पार्ट में जब ये विंड जाते हैं तब वहाँ पे ज़्यादातर मॉइस्चर बचता नहीं है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होता है। वार्म एंड ड्राई एयर यहाँ पे बहते हैं, यहाँ पे लिखा है वार्म एंड ड्राई एयर, तो यहाँ पे वार्म एंड ड्राई एयर बहते हैं। बट यहाँ पे जब होता है साउदर्न पार्ट में जब होता है यहाँ पे बिल्कुल वेट एंड जो ह्यूमिड जो एयर होता है बारिश होने के लिए जो परफेक्ट एयर है वो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड में है, तो जो यहाँ पे बहते हैं। बट साउदर्न पार्ट से जब ये नॉर्दर्न पार्ट की तरफ जाते हैं तब वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह नहीं होता है, क्योंकि पूरा बारिश वो इंडिया में कर दिए है, तो इसलिए टिबेटन एरिया में जाने के बाद ये वार्म एंड ड्राई एयर वहाँ पे बहते हैं जो हिमालय का नॉर्दर्न पार्ट है, तो इसकी वजह से उस जगह पे बारिश भी कम होता है एंड वेजिटेशन भी ज़्यादातर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हम पॉइंट देखा, मतलब इस पॉइंट में किसके वजह से साउदर्न पार्ट में, हिमालय के साउदर्न पार्ट में थिक वेजिटेशन होता है। एक तो है साउदर्न पार्ट जो है शिवालिक का एरिया है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे आए हैं, जिनकी वजह से रन ऑफ का जो पानी है वहाँ पे मतलब ज़्यादातर सॉइल में अटक के रहते हैं, निकलता नहीं है। बट नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता है, नॉर्दर्न पार्ट शार्पली ऊपर उठा है, तो वहाँ पे रन ऑफ करके पानी ज़्यादातर निकल जाते हैं। ये एक पॉइंट गया। दूसरा एक पॉइंट जो है साउथ वेस्टर्न मानसून का जो विंड है वो जो साउदर्न स्लोप है हिमालय का वो रिसीव करते हैं, बट साउथ वेस्टर्न मानसून विंड का जो पानी है वो सभी ये साउदर्न पार्ट जो है रिसीव करते हैं। बट साउदर्न पार्ट को क्रॉस करके जब ये नॉर्दर्न पार्ट में जाते हैं ये विंड, तब वहाँ पे ज़्यादातर मॉइस्चर नहीं बचता है, तो वहाँ पे बारिश नहीं होता है, वार्म एंड ड्राई एयर उस जगह पे बहते हैं, तो इनकी वजह से साउदर्न पार्ट में ज़्यादातर बारिश होता है हम देख पाते हैं, बट नॉर्दर्न पार्ट में नहीं होता है। और एक पॉइंट क्या है, नॉर्दर्न पार्ट जो है उनका एलिवेशन बहुत ही ज़्यादा है, मतलब हाइट उनका बहुत ज़्यादा है। एवरेस्ट का एरिया मानो नॉर्दर्न पार्ट में है एवरेस्ट का एरिया, तो वहाँ पे क्या होता है पूरा एरिया जो है स्नो से कवर रहता है, तो उनकी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन वगैरह ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से हिमालय का साउदर्न स्लोप जो है वहाँ पे थिक वेजिटेशन हम देख पाते हैं, बट नॉर्दर्न स्लोप में नहीं देख पाते हैं। तो इस क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो यहाँ पे जो जो लिखा है आपको वो सब लिखना है, एंड उनके साथ ये ड्राइंग अगर आप कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ड्राइंग करके समझाओगे तो आंसर ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनता है। तो एक क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया हिमालय का जो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, why have the western slope of the western ghat covered with the thick forest and not the eastern slope? तो वेस्टर्न घाट जो है वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, ये है इंडिया का साउदर्न पार्ट, तो इनका जो वेस्टर्न पार्ट है ये है वेस्टर्न पार्ट, एंड यहाँ पे ही सिचुएटेड है वो वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट मतलब इधर है वेस्ट, इधर है ईस्ट, इधर है नॉर्थ एंड इधर है साउथ। तो वेस्टर्न घाट का ये वेस्टर्न पार्ट मतलब इस पार्ट में हम ज़्यादातर थिक वेजिटेशन देख पाते हैं, बट ईस्टर्न पार्ट में इस साइड में हम ज़्यादा वेजिटेशन नहीं देख पाते हैं। तो ये क्यों नहीं होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में है। तो देखते हैं इनका रीजन क्या है। प्रेसिपिटेशन एंड सनलाइट आर द टू मेजर डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थिक फॉरेस्ट। तो हमने फैक्टर्स में ही ये डिस्कस किया है कि प्रेसिपिटेशन एंड सनलाइट इनका राइट अमाउंट के रहने के वजह से ही उस जगह पे ज़्यादातर फॉरेस्ट पेड़ पौधे ये सब बनते हैं। अगर प्रेसिपिटेशन कम होगा, सनलाइट ज़्यादा होगा, तब भी अच्छा वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाएगा। सनलाइट ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा, तब भी अच्छा वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो नहीं होगा। तो इन दोनों का अमाउंट एंड जो है सही होना चाहिए वेजिटेशन ग्रो होने के लिए, ठीक है।
वेयर देयर इज मोर रेनफॉल एंड मोर सनलाइट द वेजिटेशन इज डेंसर। तो जिस जगह पे हम ज़्यादा रेनफॉल ज़्यादा सनलाइट देख पाते हैं वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा डेंस और घना बनते हैं। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में, वो सब हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो भी होता है, तो वहाँ पे हम घना डेंस फॉरेस्ट जो है देख पाते हैं। बोथ द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट हैव ऑलमोस्ट द सेम पीरियड ऑफ सनलाइट। तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है एंड जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मोर और लेस सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट हम देख पाते हैं। मतलब टेम्परेचर का कोई इशू यहाँ पे नहीं है वेजिटेशन ग्रो होने के लिए, क्योंकि दोनों पार्ट में टेम्परेचर मोर और लेस सेम ही है। बट द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हेवी रेनफॉल बाय द साउथ वेस्ट मानसून। बट वेस्टर्न स्लोप जो है यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करके दिखाए तो ये मानो इंडिया का जो सादर्न पार्ट है ये है वेस्टर्न घाट, यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। ये है वेस्ट पार्ट एंड ये है ईस्ट पार्ट। तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड है इस साइड में है। इस साइड में हम बारिश में क्या देखते हैं, इधर से यहाँ पे तो इंडियन ओशन है, अरबियन सी जो है, इधर से जो साउथ वेस्टर्न जो मानसून विंड है जो यहाँ से जाते हैं एंड इंडिया में घुसते हैं। ये जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है यहाँ से ही, मतलब इंडिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट से ही ये इंडिया में घुसते हैं। तो यहाँ पे जब पहले ही आते हैं तब यहाँ पे वेस्टर्न घाट रहने की वजह से क्या होता है, उस जगह पे धक्का खाते हैं एंड वेस्टर्न घाट के जो वेस्टर्न साइड है, मतलब इस साइड में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे करते हैं। तो सनलाइट तो पहले से ही यहाँ पे अच्छा था, मतलब वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट दोनों में ही अच्छा था एंड बारिश भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इनकी वजह से जो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे हम थिक वेजिटेशन देख पाते हैं। बट ये बारिश जो है, जब मतलब ये विंड जो है वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट क्रॉस करके जब ईस्टर्न पार्ट में आते हैं, मतलब इस पार्ट में जब आते हैं, तब यहाँ पे इस विंड में ज़्यादातर मॉइस्चर नहीं होता है, तो कॉम्परेटिवली कम बारिश होता है इस जगह पे, क्योंकि पूरा बारिश जो है वो वहाँ पे कर दिया है। ओरोग्राफिक रेनफॉल जो हमने बहुत सारे वीडियो में डिस्कस किया है, पर्वत रहने की वजह से पर्वत में धक्का खा के एक साइड में ज़्यादातर बारिश हो जाता है एंड वो विंड जब और एक साइड में जाते हैं तब वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा नहीं बचता है, तो वहाँ पे बारिश नहीं होता है। तो एक सेम ही प्रोसेस यहाँ पे हुआ है वेस्टर्न घाट में, क्योंकि साउथ वेस्टर्न मानसून विंड जो है सबसे पहले आके धक्का खाते हैं वेस्टर्न घाट में ही एंड वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होता है। बट ये वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट को क्रॉस करके जब ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं तब वहाँ पे ज़्यादातर मॉइस्चर उस एयर में नहीं बचते हैं, तो इनके वजह से ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर बारिश नहीं होता है। बट सनलाइट तो दोनों पार्ट में ही अच्छा था, फिर बारिश का ही इशू है मेन। तो वेस्टर्न घाट में सनलाइट पहले से अच्छा था एंड बारिश भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे थिक वेजिटेशन ग्रो होता है। एंड ईस्टर्न पार्ट में सनलाइट बहुत अच्छा है बट अभी जो कहा हमने रेनफॉल ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इनकी वजह से ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर बारिश नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी लिटिल अमाउंट एंड इट इज अ रेन शेडो रीजियन। तो हमने अभी यही कहा, ईस्टर्न पार्ट जो है, ईस्टर्न स्लोप जो है वो रेन शेडो रीजियन है, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादातर नहीं होता है। इनकी वजह से वहाँ पे थिक वेजिटेशन हम ग्रो होता नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, द वेस्टर्न घाट कॉजेज ओरोग्राफिक रेन बाई फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड टू राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। वो भी हमने अभी ये भी कहा है, जो ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है हम वेस्टर्न घाट में देख पाते हैं। अगर आप देखो, ये है वेस्टर्न घाट का जो पर्वत है, यहाँ से इंडियन ओशन है, यहाँ से साउथ वेस्टर्न मानसून विंड जो है आ रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इस पार्ट में ही धक्का खाएगा ये विंड, तो इस पार्ट में धक्का खाने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश इस एरिया पे कर देगा। तो इस एरिया पे इस घाट मतलब वेस्टर्न घाट का इस पार्ट में बहुत ज़्यादा वेजिटेशन ग्रो करेगा। बट ये विंड जब इसको क्रॉस करके यहाँ पे आएगा तब क्या होगा, ये ईस्टर्न पार्ट में आने के बाद यहाँ पे ज़्यादातर मॉइस्चर नहीं बचेगा, क्योंकि उनका पूरा पानी जो है वो वेस्टर्न घाट में ही कर दिए हैं। तो ईस्टर्न पार्ट में आने के बाद इनमें ज़्यादातर मॉइस्चर नहीं बचता है, तो इस एरिया में वेजिटेशन ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये रेन शेडो एरिया बन जाता है। इसलिए वेस्टर्न स्लोप गेट हेवी रेन मोर देन 250 सेंटीमीटर। तो वेस्टर्न स्लोप में हम बहुत ज़्यादा बारिश देख पाते हैं, 250 सेंटीमीटर के करीब। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड देयर विच इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। तो हमने जो कुछ टाइम पहले कहा, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है एंड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, तो वहाँ पे बहुत घना फॉरेस्ट जो है बनते हैं। तो वेस्टर्न घाट के
पार्ट में भी हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का पार्ट यहाँ पे देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी मिलता है एंड सनलाइट भी बहुत अच्छा मिलता है। बट ईस्टर्न स्लोप डू नॉट गेट हेवी रेनफॉल, दस द ईस्टर्न स्लोप आर नॉट कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। तो ईस्टर्न पार्ट में हम ज़्यादातर रेनफॉल नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए ईस्टर्न पार्ट में हम थिक फॉरेस्ट भी नहीं देख पाते हैं। तो ये है सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में क्यों थिक वेजिटेशन होता है एंड ईस्टर्न पार्ट में क्यों थिक वेजिटेशन नहीं होता है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक है प्रेसिपिटेशन एंड एक है सनलाइट। तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न घाट का ये जो यहाँ पे है, मानो वेस्टर्न घाट पर्वत जो है यहाँ पे है, इनके वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट दोनों एरिया में सनलाइट जो है बिल्कुल ठीक है, सनलाइट बहुत ही अच्छा मिलता है दोनों पार्ट में। बट बारिश जो है यहाँ से साउथ वेस्टर्न मानसून विंड जो है इंडिया में घुसते हैं, तो इस पार्ट में ज़्यादातर बारिश कर देते हैं, तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा मिलता है रेनफॉल। बट इस ईस्टर्न पार्ट में आने के बाद रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा मिलता ही नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए इस पार्ट में ज़्यादातर वेजिटेशन जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं एंड वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर वेजिटेशन ग्रो करते हैं। यही है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्यों वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट में थिक फॉरेस्ट होता है एंड ईस्टर्न पार्ट में क्यों थिक फॉरेस्ट नहीं होता है। क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में हम बारिश बहुत ज़्यादा देख पाते हैं, सनलाइट तो बहुत अच्छा मिलता ही है, तो दोनों ही अच्छे मिलते हैं, तो यहाँ पे घना फॉरेस्ट होता है। ईस्टर्न स्लोप में सनलाइट अच्छा मिलता है बट बारिश अच्छा नहीं मिलता है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होता है। तो इस वीडियो में हमने दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। एक जो है हिमालयन रीजन का जो सादर्न स्लोप है, हिमालयन रीजन का सादर्न स्लोप है, वहाँ पे थिक वेजिटेशन हम देखते हैं, बट नॉर्दर्न स्लोप में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सादर्न स्लोप में साउथ वेस्टर्न मानसून विंड जो है वो सादर्न स्लोप रिसीव करते हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश भी सादर्न पार्ट रिसीव करते हैं एंड यहाँ पे स्नो कवर नहीं रहते हैं ये एरिया, बट नॉर्दर्न एरिया पूरा स्नो से कवर होता है, हाइट भी ज़्यादा होता है, तो इन सब रीजन की वजह से सादर्न पार्ट में ज़्यादातर वेजिटेशन ग्रो होता हुआ हम देख पाते हैं। एंड वेस्टर्न घाट में क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होता है, बट ईस्टर्न स्लोप में नहीं होता है, तो इन दोनों चीज़ की वजह से ही यहाँ पे थिक फॉरेस्ट ईस्टर्न घाट में नहीं बन पाते हैं बट वेस्टर्न घाट में बनते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में ही हम क्वेश्चन ही मतलब इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन अगर आ जाए उनके साथ साथ यहाँ पे जो हमने ड्राइंग किया है वो ड्राइंग डायग्राम आप इस क्वेश्चन के साथ मतलब दीजिए तो अच्छा आंसर बनेगा। आई थिंक इस मतलब ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इस पार्ट से तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो। आज के पार्ट में बस यही तक ही है, मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।